गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ एकदम बढ़िया से होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और टिफ़िन के लिए नाश्ता बना रही थी मैं। तो आलू थे मेरे पास, उसी में थोड़ी सी मेथी मैंने डाल दी थी और यही बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी सब्जी आज। और जब खाना सब कुछ हो गया था उसके बाद दूध बचता था, तो दूध को भी मैं गर्म करके रख लूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बार बार दूध उबाल नहीं सकते, क्योंकि एकदम से ठंडा भी नहीं होता है और बच्चे एकदम से मांगने लगते हैं। तो इस तरह से मैं एक बार में ही उबाल कर रख लेती हूँ जब सुबह दूध आता है। और फिर जब भी बच्चा मांगता है तो हल्का सा गर्म करके उसको दे देती हूँ। और उसके बाद मेरा घी भी हो गया था तैयार, मतलब मलाई। तो मलाई से घी निकाल लेती हूँ और जितने बाकी के काम हैं उनको निपटा कर फिर हमको जाना है माँ बेटे को बाहर, क्योंकि सुबह की धूप भी आ चुकी है और मुझे पानी भी भरना है टंकियों के अंदर। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और धूप भी अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि सुबह की धूप जो होती है वो फ़ायदेमंद भी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद से निकला नहीं जाता, तो घर में ही अंदर ही 10 बज जाते हैं कई बार। तो काम पे काम, एक काम छोड़ो तो दूसरा पकड़ लो, तो इस तरह से होता रहता है। लेकिन आज सुबह से जल्दी निपट गए थे काम और हम दोनों ऊपर भी चले गए थे छत पर। तो मैंने दोनों टंकियों में पानी भर लिया था। बाथरूम वाली टंकी थोड़ी छोटी है जो हर 2 से 3 दिन बाद खाली हो जाती है, तो इस करके। लेकिन जो रसोई की टंकी है वो 3 से 4 दिन आराम से निकाल देती है। तो फिर दोनों ने हमने ऊपर पानी भरा, लेकिन शरारती कहीं रुक नहीं रहा था, तो जल्दी से मैं नीचे आ गई, क्योंकि वैसे डर गिरने का इतना खतरा नहीं है ऊपर, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ रिस्क मैं बहुत कम लेती हूँ। और वैसे इसको अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत नोटी होते हैं। और इतने में धूप सारे आंगन में आ गई थी नीचे। तो अब हम नीचे चलेंगे और नीचे जितना भी काम है उसको ही निपटाऊंगी मैं। तो वैसे अब तो खैर बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद मुझे आज साग भी तोड़नी है। साग बहुत अच्छे से मेरी हो रखी है, तो छोटी छोटी सरसों हो रखी है। मैंने दोबारा से बीजी थी उसमें, क्योंकि पहले वाली जो पुरानी थी उसमें जो बीज हैं वो आ गए थे। तो अभी जो बरसात हुई थी पीछे, तो उसमें ही मैंने ये दाने सरसों के इधर बीजे हुए थे। तो देखिए साग हो गई है। और वैसे भी सर्दियां जाते ही साग का जो है ट्रेंड एकदम से ख़त्म सा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता और मौसम में इतना। तो इस करके ये कई बार हो जाएगा साग। और मैंने आकर इसी को चुन लिया था। और उतने शाम का टाइम हो गया था शायद, तो बच्चे भी मेरे आए हुए थे, लड़कियां आ गई थी स्कूल से। और शाम का टाइम हो गया था 3 बजे का। तो फिर साग चुना मैंने यहाँ पर आकर और जड़ से निकाल लिया था, क्योंकि मुझे दाने नहीं चाहिए अब इसमें। मुझे सिर्फ साग की पत्तियाँ चाहिए। साथ में इसमें प्याज लगे हुए हैं और अगर मैं निकालूंगी नहीं तो प्याज खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सारे साग को जड़ से निकाल कर इसकी सारी जितनी भी जड़ें हैं उसको तोड़कर अलग कर लिया था। और फिर इसको काट कर मैं डाल दूंगी पकने के लिए। तो ये हो गया है मेरा सर्दियों का लास्ट का साग। इसके बाद मैं साग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी भी बहुत कम हो गई है। और जैसे कि जनवरी में अब तो काफ़ी कम हो रखी है, और तो फरवरी में तो बिल्कुल नहीं होगी। कोई बारिश ही आ जाएगी तो शायद हो जाए। और इतने में बच्चों ने भी इधर पानी से मिट्टी घोल घोल कर हलवा बना लिया था, तो उन्हीं को डांट रही थी मैं पीछे मुड़कर।
और आ गई थी उसको लेकर घर पे। तो अब मैं इसको अच्छे से धोकर और अच्छे से मैं इसको छोटा छोटा सा काट कर डाल दूँगी पकने के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए। आजा आजा। अरे आजा, ये नहीं कहता, कहता है। तो बचा हुआ खाना मैंने दे दिया था बच्चिया को बाहर, गेट के बाहर, और उसके बाद आ गई थी अंदर। तो नीचे लगाना है अब साग में तड़का। तो साग मेरा हो गया था इतनी बनकर तैयार। तो जैसे छोटे से वीडियो के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।